रीजनिंग का एक और चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो जैसे कि इससे रिलेटेड काफ़ी टाइप के हम लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं, तो ये हो जाएंगे आसानी से आपसे। लेकिन फिर भी इसमें से एक दो जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए इसको ले लेते हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए सीरीज़ एक दी होती है, मतलब जैसा नाम से ही पता चल रहा है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, तो अक्षरों की कुछ सीरीज़ दी होगी। ठीक है, तो उनमें ही एक रिलेशन ढूंढना होगा। अब जैसे देखिए ये दिया हुआ है KW, MV, PT, TQ, यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, KL छोड़कर M, पहला अक्षर देख रहे हैं देखिए, KL छोड़कर M, N छोड़कर O, अब P आ गया ना, P के बाद Q, R, S, 3 छोड़कर T। तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए, K के बाद JK, L छोड़ा, एक छोड़ा, M के बाद NO, दो छोड़े, P के बाद 3 छोड़ा तो T आया, आपकी बार हम 4 छोड़ेंगे, T के बाद T के बाद U, V, W, X छोड़ देंगे तो अगला Y आना चाहिए। ठीक है, अब उसमें देखते हैं Y, W, V इधर से उल्टा चल रहा है, Q, R छोड़कर RS छोड़कर T, U छोड़कर V, और ये W, मतलब बैक में चल रहा है और उधर से ज़्यादा अक्षर छोड़ते आ रहे हैं, इधर कम करते आ रहे हैं। देखिए V के बाद U हो गया, T के बाद एक छोड़ा था, T के बाद U छोड़कर V था, Q से पहले दो छोड़े थे, Q के बाद R, S छोड़कर T आया। इसका मतलब Q से पहले जो भी होगा उसमें 3 छोड़े होंगे उन्होंने। ठीक है, तो O, P, Q, R ऐसे होता है। थोड़ा सा और लेते हैं, LM, MN, MN, OP, QR। Q के पहले क्या था जो 3 छोड़ने पर आया, Q के पहले 1, 2, 3 छोड़ा तो M आया, तो यहाँ पर अगला अक्षर M हो जाना चाहिए। तो YM हमारा आंसर हो जाएगा, YM। ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, बस वैसे ही जैसे पढ़ रखा है, रिलेशन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि ये आप आसानी से अपने आप भी कर सकते हैं। अब देखिए अगला है, ये दिखा हुआ है A1Z, बस एक सीरीज़ दी होगी, B8Y, C27X। इसमें वो चीज़ याद करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है और किसके अपोजिट में क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए A के बाद ये Z लिखा हुआ है, A1Z, 1 देखिए A एक नंबर पे आता है तो 1 लिखा हुआ है, B 2 नंबर पे आता है तो ये 8 लिखा हुआ है। तो अगर हमने क्यूब याद किए होंगे तो हमें पता है 1 का क्यूब 2 होता है, सॉरी 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 3 3 होते हैं 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए A एक नंबर पे था तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, B 2 नंबर पे होता है तो 2 का क्यूब 8 होता है, C 3 नंबर पे होता है तो 3 3 9 27 होता है, D 4 नंबर पे होता है तो 64 है। अब इसका मतलब W कितने नंबर पे होता है, सॉरी D 64, W इसी में है। अगला पूछा हुआ है तो D के ABCD, अगला E आएगा, E, और E 5 नंबर पे होता है तो 5 का क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब होता है 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, तो E 125। अब देखते हैं ऑप्शन में E 125 वाला और कोई है क्या, नहीं, एक ही है E 125। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो तीसरा वाला नंबर था, जैसे A के बाद Z, B के बाद Y, यहाँ से कोई खासा रिलेशन नहीं क्योंकि हमें ऑप्शन से मिल गया। लेकिन अगर कोई लिंक हुआ कि जैसे A का अपोजिट में Z होता है, B का अपोजिट में Y होता है, C का अपोजिट में X होता है, ये हमें याद रखना है कि ये तो कि किसके अपोजिट में कौन सा अक्षर होता है। जो ABCD पढ़ा था ना कि ABCD लिखते हैं ऊपर से, फिर उसके बाद उल्टा लिख देते हैं तो ऊपर नीचे कौन से आते हैं, तो ये अपोजिट में वहाँ पे एग्ज़ाम में लिखने से बेटर है कि याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो गया। अब देखिए मेन इसका पर्पस था, ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको बताना। ये हो सकता है आपको पहले से आते हों, लेकिन ये जब मिलेंगे तो हमें करना क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है
बी बी सी, ये हमें लिखना नहीं है। एग्ज़ाम में जैसे वो मिलेगी ना क्वेश्चन बुक, तो उसमें ये लिखा ही हुआ होगा सी सी ए बी बी सी सी। अब इसमें से ये देखिए 1 2 3 4 जगह खाली है, ठीक है। तो 4 में इनमें से 4 ऑप्शन भरने हैं और ऐसे भरने हैं, चारों में से कौन सा भरेंगे कि एक सीरीज़ बन जाए। अब इसमें थोड़ा सा आप इसको देखिए ध्यान से, तो जैसे लग रहा है ए बी, अगर यहाँ पर बी आता तो जैसे यहाँ देखिए बी बी सी सी, तो ऐसा देखने में महसूस हो रहा है कि ये वाली सीरीज़ होगी ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ऐसे करके बन रही होगी। तो देखते हैं एक बार ज़रा यहाँ पे, अगर यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर हम इसको देखने में हमें पकड़ में आ गई, इसलिए हम चेक कर रहे हैं नंबर भर के, वरना हम इनके ऑप्शन से शुरू करते। अभी एक अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें इनके ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर इसमें तो समझ में आ गया, अब जैसे ए यहाँ पर देखिए ए बी बी सी सी, यहाँ पर सी आना चाहिए, फिर ए बी बी सी सी, हाँ ठीक है, लग तो रहा है यही सीरीज़ होगी। फिर ए तो ए सी बी ए, क्या कोई ऑप्शन है? ए सी ई बी ए, हाँ ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्या करना है, जो क्वेश्चन लिखा होगा ना उसी के आसपास, उसी में खाली जगह भर के बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये देखिए आ रहा है इसमें, हाँ आ रहा है, एन एम एन एन ओ, एन एन ओ एम, एन ओ एम एन एन एम एन। क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा ना आपका वहाँ पे बुकलेट में, तो जो इनके ऑप्शंस हैं वो हमें ऐसे ही भर के देख लेने हैं। जैसे पेन से, पेंसिल से हल्का सा छोटा सा, जैसे MONM पहला ऑप्शन, हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। देखिए MONM ऐसे लिखा छोटा सा, देखें अब क्या कोई सीरीज़ बन रही है? NMM NNO ONN मिक्स, मतलब कुछ एक सीरीज़ सीक्वेंस जैसा नहीं लग रहा है। अगला भरते हैं, अगला है OMOO, OMOO, इसको काट दिया। NOMN NOMN NOMO, ये गलत हो गया। यहाँ पे NOMN 2 बार चल रहा था, तो यहाँ पर भी N आना चाहिए था। तो देखने में तो हल्का हल्का लग रहा है कि पकड़ में आ गया कि NOMN वाली सीरीज़ बन रही है। कोई बात नहीं, फिर भी हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं तो हम वही तरीका फॉलो करते हैं। अब हम ये वाला जैसे D वाला ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर OMNO, इसी तरह इसको जल्दी जल्दी से उसी बुकलेट के ऊपर ही ऐसे खाली स्पेस में लिख लेना है और जल्दी से पढ़ना है। NOMN 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 NOMN, हाँ ये सीरीज़ बन रही है कि NOMN, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो D वाला हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हमें ऑप्शन से चेक करना है कि जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उनको एक एक करके फिल करके ऊपर देख लिया जाएगा। अब जैसे ये देखिए अभ्यास प्रश्न है, ये हम आपको भेज देंगे, एक बार ट्राई करिएगा। जैसे ये सीरीज़ है, देखिए B के बाद I है, तो B के बाद I में जाने में कितना डिफरेंस आता है? इन्होंने 7 जोड़ा है, I के बाद 7 जोड़ा तो P हो गया। इसी तरह सारे अक्षरों में इन्होंने 7, अगली सीरीज़ निकालनी है। आई होप ये सब तो इजी हैं, आपको आसानी से आ जाएंगे। ये देखिए DG GJ JM, अगला M से शुरू होगा, तो M वाले तो 3 हैं। अब अगला देखना है कि अब DG के बीच में डिफरेंस कैसे आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। D के बाद EFG तीसरा अक्षर ले रहे हैं, G के बाद HIJ तीसरा ले रहे हैं, तो M के बाद भी तीसरा वाला लेंगे। M यहाँ पे लिखेंगे पहला, M के बाद L, M के बाद NOP, M के बाद P आना चाहिए, तो MP हो जाएगा, तो MP हमारा आंसर हो जाएगा, MP। ठीक है, सिंपल से हैं। अब दूसरा कौन सा देखें? हाँ, इस टाइप का एक और देख लेते हैं।
जैसे ये दिया हुआ है देखिए, ए सी बी ए, बी सी बी डबल ए, बी सी ए बी सी ए। इस टाइप का क्वेश्चन बताने का ही मेन पर्पज़ था इसको, इस चैप्टर को लेना, बाकी तो आपको शायद आते ही हो। तो इसमें वही ऑप्शन सही करेंगे। कौन सा लिखा है हम लोगों ने, ये वाला 11। अब इसमें से जैसे पहला ऑप्शन अभी तो यहाँ पर एग्ज़ाम में जैसे आया, बुकलेट में मिला हुआ है, पहला ऑप्शन भरा जल्दी से, सी ए सी सी। ज़रूरी नहीं है कि पहला ही भरना है, आप कोई दूसरा भी भर सकते हैं, या आपको इसको पढ़ने में सीरीज़ अगर पकड़ में आ रही है, जैसे ए बी सी, लेकिन यहाँ पर देखिए ए नहीं हो रहा है, यहाँ पर मतलब सी भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो सीरीज़ नहीं है। तो अगर सीरीज़ पकड़ में आ रही है तब तो ठीक है, नहीं आ रही तो हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन भरे, अब देख रहे हैं ए सी सी बी डबल ए बी सी, यहीं पे कुछ नहीं मैच हो रहा है, कोई सीक्वेंस जैसा नहीं लग रहा है। अब अगला भरते हैं सी सी ए ए सी सी बी, ए सी बी, नहीं कोई सीरीज़ नहीं बन रही है। अगला भरते हैं, अगला है, नहीं ये वाला था ना, बी ए बी बी, बी ए बी बी, ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए, हाँ ये सीरीज़ बन रही है, ए बी सी बी ए। ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, मोस्टली यही होगा कि 4 नंबर या 5 नंबर बार बार रिपीट होंगे। तो शुरू के ही दो, इतना 8 या 10 नंबर पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि सीरीज़ बन रही है कि नहीं। तो मेन बस यही है कि ऐसे ऑप्शन भर के सीरीज़ पढ़ के चेक कर लेना है। तो इसमें ये आ रहा था बी ए बी बी, तो बी ए बी बी सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इजी है चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आपको भेज देंगे, प्रैक्टिस करिएगा। ये सब जैसे दिए हुए हैं, और ये जो लेटर्स वाले हैं, लेटर्स में देखिए, अच्छा हाँ एक चीज़ और, वो जो अपोजिट लेटर याद करने के लिए बताया था ना, अगर उसमें दिक्कत हो रही है, जैसे ये था ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ए के नीचे जेड होता है, बी के नीचे वाई होता है। इसको हम चाहे ये एम तक ना लिख कर कि पूरी लास्ट तक लिखे होते हैं, मतलब एम के बाद एन ओ पी क्यू, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी ऐसे करके जेड तक, और उधर से वापस जेड से लेकर नीचे आते, तब भी ऐसे ही आता कि ए के नीचे जेड आता, बी के नीचे वाई आता, सी के नीचे एक्स आता, ऐसे करके लेटर आते हैं। तो अब इसमें इसको अगर शॉर्ट तरीके से याद करना चाहें तो देखिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, अगर समझ में आए तो। देखिए ए के नीचे होता है जेड, ठीक है, इसको याद करने का तरीका ए टू जेड बचपन में लिखा जाता था ना। बी के नीचे होता है वाई, इसको याद करने का शॉर्ट फॉर्म बाय बोलते हैं, बी वाई, तो यहाँ से याद रहेगा बी के नीचे वाई होता है। सी के नीचे एक्स होता है, इसको याद करने का तरीका क्रैक्स जो खाते हैं ना बच्चे, हम लोगों ने भी खाया है, सी एक्स क्रैक्स हो गया। डी के नीचे होता है डब्लू, ये मतलब माइंड में हिट कर जाते हैं, बैठ जाते हैं कि सी के नीचे एक्स होता है, क्रैक्स, एक वर्ड याद हो जाएगा बाय। डी के नीचे डब्लू है तो डोर विंडो, मतलब खिड़की दरवाजे, तो डी के नीचे डब्लू होता है। ठीक है, ई वी का आप चाहे वो ईवीएम मशीन जो होती है उसको से लिए, या आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म, तो ई के नीचे वी होता है, इससे ये याद हो जाएगा। तो जहाँ हम क्वेश्चन में ई पढ़ा तो माइंड में ये चीज़ तुरंत रिकॉल होगी कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक वे, ई के नीचे वी होता है, ई के नीचे वी होता है, एफ के नीचे यू होता है। इसको
याद करने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, चलिए इसको भी छोड़ते हैं, आगे आते हैं। GT, GT रोड जीके में पढ़ा होगा, ग्रांड ट्रंक रोड, ट्रंक रोड बहुत बड़ी सबसे बड़ी लंबी रोड शायद करके GT रोड, तो G और T क्लियर हो गया, ठीक है। H के नीचे S होता है, हाई स्कूल, हाई स्कूल, ठीक है। अब I के नीचे R होता है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इससे याद रहेगा, एक बार पढ़ लिया ना इंडियन रेलवे तो दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा आई के साथ कौन सा होता है, आई के साथ आर होता है। और JQ, जैसे जैक क्वीन, जैक एंड जिल एक पोयम थी, और उसी तरह से जैक क्वीन या कुछ भी बना सकते हैं, तो जैक क्वीन करके याद कर सकते हैं। KP का कमला पसंद लिख दीजिए कमला पसंद जो गुटखा होता है ना, KP कमला पसंद। और LO का लिख सकते हैं LION लिख लीजिए, लॉयन, ठीक है, लॉयन लिख लीजिए, या एल नहीं ये रहने दीजिए, लॉयन ही सही है। LO इससे याद रहेगा, L के नीचे O होता है, M और N मून नाइट, हाँ मून, चाँद निकलता है रात में, मून नाइट, ठीक है। तो MN ये हो गया। अब इससे ये जब सारे वर्ड्स एक बार पढ़ लिए ना, A to Z, बाय, क्रैक्स, डोर विंडो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, IR, जैक क्वीन, कमला पसंद, लॉयन, मून नाइट, तो बस एक बार तुरंत माइंड में याद आ जाएगा। अब जो 26 लेटर होते हैं टोटल इंग्लिश में, 26, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब A पहला है एक, अब हमें ये याद होगा, कभी कभी ये याद करना पड़ता है कि मतलब क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है कि R कितने नंबर पे आता है या T कितने नंबर पे आता है, जल्दी से उसी टाइप की सीरीज़ में आ गया, लिखना पड़ रहा है, तो उसको रिकॉल करने का तरीका, जैसे देखिए टोटल 26 लेटर होते हैं। अब A अगर एक नंबर पे है तो Z कितने पे होगा, इस पूरे सम को मिला के 26 बनना चाहिए, जो ऊपर नीचे वाले हैं इनको मिला के 26 बनना चाहिए। तो A पहले नंबर पर है तो Z होना चाहिए कितने पर, मतलब टोटल 26 लेटर होते हैं तो A 26 पे आएगा, सॉरी Z 26 पे आएगा, तो हाँ 27 बनना चाहिए। B 2 पे है तो ये कितना, Y कितने पे आएगा, 25 पे आएगा। C, ये 1 और 26 मिलाकर 27 ज़्यादा इसलिए हो रहा है ना कि जैसे 1 मिनट, 2 25, B 2 नंबर पे, Y 25, हाँ सही तो है, से लेकर 10 तक, जैसे 1 से नहीं ये तरीका नहीं सही रहेगा। Z 26 ठीक है, ये 1 नंबर पे आता है, ये 26, ये मान के चलिए आपका टोटल सम 27 ही बैठेगा सब में, ठीक है। B 2, Y 25, इसी तरह ये 3 आया तो हमें ये मान के चलना है तो कि C के नीचे 3 है ना, C 3 पे आता है तो C के नीचे X, क्रैक्स से याद आया, और X कितने नंबर पे आएगा कि अगर ये 3 है तो पूरे का सम सबका 27 ही बैठना है, तो X 24 पे आएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए M 13 नंबर पे आता है तो पूरे का सम 27 बैठना है, तो ये 14 नंबर पे आएगा। बीच में कोई भी ले लें, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, I 9 पे आता है, पूरे का सम 27 बैठना है, तो 9 8 17, मतलब ये 18 नंबर पे आएगा R। तो इनका दोनों का सम, मतलब इस तरीके से तुरंत का तुरंत, बिना, मतलब एक शॉर्ट तरीका है मेरे हिसाब से, अगर आपको सही लगे तो फॉलो करिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और
ये हाँ, ये एक बच गया ना, एफ यू, इसका कुछ भी बना लीजिए। एफ से फ्लावर, अम्ब्रेला, फ्लावर अम्ब्रेला, फ्लावर अम्ब्रेला थोड़ा सा अनमिक्स हो रहा है। अगर आपको कोई दूसरा शब्द समझ में आए जो माइंड में तुरंत बैठ जाए तो उससे याद कर लीजिएगा, लेकिन ये एक शॉर्ट तरीका है याद करने का।